औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह क़िसस है मेरे सामने और सूरह क़िसस की आयत नंबर 16 है, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 5 चल रहा है। आयत नंबर 15 तक अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को ज़िक्र फरमाते हुए यहाँ तक बात पहुँचाई कि मूसा अलैहिस्सलाम शहर में निकलते हैं और दो शख्स आपस में लड़ रहे हैं और मूसा अलैहिस्सलाम उनको छुड़ाने की गर्ज से बीच में पड़ते हैं और एक शख्स को मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ लगा और उसकी वहाँ डेथ हो जाती है। जब वहाँ उसकी मौत हो गई तो मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए और घबरा जाते हैं और ज़ाहिर है घबराने के बाद एतराफ़ करते हुए फरमा रहे हैं कि ये तो जो काम मुझसे हुआ ये शैतानी अमल सरजद हो गया और शैतान ने हमेशा इंसान को गुमराह ही किया है। दो बातें यहाँ सामने आती हैं। पहली बात यह कि शैतान ने मूसा अलैहिस्सलाम को के हाथ से ये वो गुनाह सरजद करवा दिया जो मूसा अलैहिस्सलाम हरगिज़ नहीं करना चाह रहे थे। दूसरा ये कि लड़ाई को शैतानी अमल करार दिया मूसा अलैहिस्सलाम ने कि ये आपस में लड़ रहे थे और मुझे इसमें पढ़ना नहीं चाहिए था। मैं इस लड़ाई में इस शैतानी अमल में पढ़ के मुझसे गलत हो गया। अब ये बात तो वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने जितने लोग थे उनकी मौजूदगी में या जो लोग मौजूद थे उनकी मौजूदगी में कह दी। अल्लाह तबारक व तआला के सामने मूसा अलैहिस्सलाम इतराफ़ जुर्म करते हुए माफ़ी मांग रहे हैं और गुनाह माफ़ करवाने के अर्ज़ कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला से। काल रब्बी, अल्लाह के सामने मुतवज्जे हुए और अर्ज़ की कि यह मेरे रब, इन्नी ज़लमतु नफ़्सी, बेशक मैंने अपने आप पर जुल्म कर लिया। अपने आप पर जुल्म कर लिया से मुराद ये कि ये जो दो लोग आपस में लड़ रहे थे मैंने इनके बीच में पड़ा और मेरे हाथों उसका बेगुनाह कत्ल हो गया। ये बेशक जुल्म है मेरे अपनी ज़ात के ऊपर। हुआ ये कि उस शख्स पर जुल्म हुआ जिसकी मौत वाक़ हो गई मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह से अर्ज़ कर रहे हैं कि मैंने अपने आप पर जुल्म कर लिया, हालांकि मौत तो उसकी वाक़ हुई। तो इतराफ़ जुर्म करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम अपने आप पर जुल्म इसलिए कह रहे हैं कि कत्ल का बदला अल्लाह के यहाँ भी बहुत बड़ी सज़ा है और दुनिया में भी उसका बदला चुकाना पड़ता है। सो उस वक्त फ़िरौन की हुकूमत में भी इसका डेफिनेटली कोई अंजाम होता होगा जिसके डर से मूसा अलैहिस्सलाम घबरा के वो एरिया छोड़ गए थे और उसको मूसा अलैहिस्सलाम उस सज़ा को अपने ऊपर जुल्म कह रहे हैं कि बेजा में एक की हमदर्दी में इस मसले में पड़ा और मैंने अपने ऊपर जुल्म किया। अब जुल्म का इतराफ़ किया मूसा अलैहिस्सलाम ने, जुर्म का इतराफ़ अल्लाह के सामने करते हुए अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, फ़ग़फ़िर ली, ए अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे। यानी जो मुझसे सरजद हो चुका है, जाने में नहीं हुआ अनजाने में हो गया है, जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया है, उसकी माफ़ी चाहता हूँ। जब मूसा अलैहिस्सलाम इन अल्फाज के साथ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करते हैं फ़ग़फ़र लहू, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को माफ़ फरमा दिया। इन्नहु वल गफ़ूरुर रहीम, और ये सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं किया बल्कि हर उस शख्स के लिए, हाँ वो काफिर हो, मुशरिक हो, गुनाहगार हो, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, जब वो अपने किए पे नादम और शर्मिंदा होता है, इवन के अपने अगर कुफ्र पर है, किसी ऐसे मज़हब पर है जो अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा नहीं है, उसको शर्मिंदा हो के छोड़ देता है और फिर छोड़ने के बाद कितना भी बड़े गुनाह उससे सरजद हुए हूँ, मैं मज़हब की बात कर रही हूँ, इवन के अगर किसी गलत बदू कुफ्र में भी है शख्स और वो कुफ्र को छोड़ने के बाद अल्लाह की तरफ रुजू करता है और एतराफ़ करता है कि मैं गलती पे था, अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह माफ़ फरमा देता है, इसलिए कि अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है। और इसी तरह अगर कोई शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है और उससे कोई कबीरा गुनाह सरजद हो जाता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने रुजू करता है और अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करता है कि या अल्लाह मुझसे ये गुनाह सरजद हो गया है और आइंदा ना करने का याद करता है, किए पे शर्मिंदा होता है
और अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह तबारक व तआला यकीनन उसको माफ़ फरमा देते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला गफ़ूर रहीम है। सो इसलिए यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ कर दिया, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम से एक तो अनजाने में हुआ, जानबूझ के गुनाह नहीं हुआ। खैर वो तो उम्मत मुहम्मदिया के लिए स्पेशल पैकेज है कि अगर अनजाने से उससे कोई गुनाह हो जाता है तो उसकी पकड़ नहीं होती। पहली उम्मतों में ऐसा था कि अनजाने में गुनाह होते थे तो भी उनकी सज़ा होती थी। सो मूसा अलैहिस्सलाम से गुनाह सरज़द हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के सामने भी शर्मिंदगी का इज़हार किया और अल्लाह तबारक व तआला के सामने भी शर्मिंदगी का इज़हार करते हुए अपने गुनाह की माफ़ी मांगी और अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ कर दिया। और अब तक उम्मत मुहम्मदिया में भी कबीरा गुनाह सरज़द होने की सूरत में यही 3 सूरतें हैं और इन तीनों सूरतों को फॉलो करते हुए जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने गुनाह तौबा करता है, अल्लाह माफ़ फरमाता है। तीनों सूरतें ये हैं कि किए पे शर्मिंदा और नादिम हो, आइंदा ना करने का अहद करे और फिर अल्लाह तबारक व तआला के सामने तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देता है। लेकिन वो एक शर्त ये भी कि अगर उस गुनाह का ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से है तो ये 3 शराइत हैं। अगर जो गुनाह सरज़द हुआ है उसका ताल्लुक़ किसी इंसान से है तो फिर इन 3 सूरतों को डबल किया जाता है, यानी पहले यही 3 सूरतें शर्मिंदगी और आइंदा ना करने का अहद और फिर माज़रत माफ़ी इंसान से मांगना पड़ती है और फिर यही 3 सूरतें दोहराना पड़ती हैं, शर्मिंदगी और अल्लाह के यहाँ आइंदा ना करने का अहद और फिर अल्लाह तबारक व तआला से तौबा इस्तिग़फ़ार। तो फिर उस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला जितना भी बड़ा गुनाह हो माफ़ फरमा देता है। लेकिन एक आज कल हमारे यहाँ ये सूरत एक कंसेप्ट क्रिएट कर दिया गया है कि गुनाह करो तौबा करो, फिर सरज़द हो फिर तौबा करो, फिर करो आगे जाओ फिर तौबा करो। ऐसा नहीं है। इस तरह तो ये जो अगर कोई इस बारे में इस तरह की बात कर रहा है या रहनुमाई कर रहा है तो वो गुमराह कर रहा है इंसानों को, ऐसा मुसलमानों को। इस तरह तो अगर बार बार गुनाह करता रहेगा तौबा की सूरत ही बाकी नहीं रहती, शर्मिंदगी की और नदामत की सूरत ही बाकी नहीं रहती। वो तो आदी मुजरम हो जाता है और आदी मुजरम हो जाता है तो उसके दिल पर, उसके दिमाग पर, उसके चेहरे पे अल्लाह तबारक व तआला मोहर लगा देता है और जब उस पर मोहर लग जाती है तो फिर उसको ना किए की शर्मिंदगी होती है, नदामत होती है और ना वो आइंदा ना करने का अहद करने की ज़रूरत महसूस करता है और ना ही वो तौबा की ज़रूरत महसूस करता है या तौबा के लिए पाबंद होता है, क्योंकि वो आदी हो जाता है। और जो शख्स जिस चीज़ का आदी हो जाए वो उसको जुर्म नहीं बल्कि आदत समझ के करने लगता है। तो ऐसी सूरत में जो अगर कोई शख्स इस तरफ रहनुमाई कर रहा है कि फिर करो फिर तौबा, फिर करो फिर तौबा, तो वो बात माज़रत के साथ मैं समझती हूँ कि बहुत गलत है। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।